वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है तियावार कुलैगल नडुंगा, जिसमें अर्जुन शारजा और ऐश्वर्या राजेश लीडिंग रोल पर है। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही रात के समय जबन नाम का एक वेटर अपनी कार के जरिए से कहीं पर जा रहा होता है। उसी वक्त जबन की बेटी जबन को फोन करके पूछने लगती है कि पापा आप कहाँ पर हो, कब तक घर लौटोगे। जबन कहने लगता है कि बेटा मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा पाप किया, पता नहीं मैं घर वापस लौटूंगा या नहीं, लेकिन आप लोग अपना ख्याल रखिए, मैं अपने पापों का पश्चाताप करना चाहता हूँ। उसकी बेटी कहने लगती है अरे पापा आप पहले घर तो आओ, हम बैठकर बात करते हैं। उसी वक्त बाइक के जरिए से एक अनजान बंदा जबन की गाड़ी के पास आकर इसकी गाड़ी पर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से जबन की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में जबन नहीं मरता, बच जाता है, लेकिन वो अनजान बंदा इस जबन को बहुत ही बेरहमी से मार देता है। दूसरे सीन में मूवी के हीरो मगुड़पति को दिखाया जाता है, जो एक पुलिस वाला होता है। मगुड़पति बहुत ही लंबा नाम है, मैं अर्जुन कहकर ही बुलाऊंगा। सो फिलहाल अर्जुन को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किसी ब्रिज के पास किसी का एक्सीडेंट हुआ। सो अर्जुन अपनी टीम को लेकर वहाँ पर पहुँचता है, तो वहाँ पर वही उस जीवन की लाश पड़ी होती है। सीन को देखकर पता लगा लेता है कि जीवन की मौत एक्शन की वजह से नहीं, बल्कि इसको किसी ने जबरदस्ती मार दिया। जबन की गाड़ी में एक किताब होती है जिसने रिसेंटली लिखा, उस किताब के ऊपर ईगल का स्केच भी होता है। उसके बाद अर्जुन वापस अपने घर पर आता है। बात यह है कि आज अर्जुन का बर्थडे होता है। इसकी बेटी धूमधाम से अरेंजमेंट्स किया था, लेकिन अर्जुन घर को लेट से आने पर उसकी बेटी सो जाती है। इसका फादर अर्जुन से कहने लगता है कि अब तक तुम्हारी बेटी तुम्हारा वेट करके सो गई। अरे बेटा तुम अपनी बेटी के बारे में तो ख्याल करो, एक हफ्ते से इस दिन का प्लान बना रही थी वो। सो अर्जुन अपनी बेटी के पास जाकर सॉरी बोलने लगता है। इसकी बेटी ऑलरेडी सो चुकी होती है। खैर दूसरे सीन में मूवी के एक और हीरो आदि को दिखाया जाता है, जो खर्राटों का थेरेपिस्ट होता है। मतलब अगर किसी को खर्राटे आ रहे हो तो उनके पास जाकर उनकी थेरेपी करते रहता है। और इसी तरह आदि जिस अपार्टमेंट में रहता है, उस अपार्टमेंट के ओनर के बेटे की और आदि के बीच कुछ जमती नहीं होती। मतलब बहुत पहले एक बात को लेकर इन दोनों के बीच झगड़ा हुआ, अभी भी ये दोनों एक दूसरे को लाइक ही नहीं करते। आदि के घर में ये और उसकी माँ ही रहते हैं, और इसी तरह से शायद आदि की माँ थोड़ी पागल है, हमेशा कमरे में बंद रहती है, घर से बाहर ही नहीं जाती और उसी तरह से रोशनी भी नहीं देख पाती। आदि अपनी माँ की बहुत ही अच्छे से केयरिंग करते रहता है, टाइम पर खाना देता, मेडिसिन देता, उसका इलाज भी चलते रहता है। दूसरे सीन में मूवी की हीरोइन मीरा को दिखाया जाता है, जो फिजिकली चैलेंज स्कूल में एज ए टीचर की तरह काम करती रहती है। वहाँ के सारे बच्चे मीरा से बहुत प्यार करते रहते हैं। मीरा इन बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ एंटरटेन भी करवाती रहती है। एक दिन मीरा आदि को अपने घर पर बुलाती है। एक्चुअली मीरा के फादर को खर्राटों की प्रॉब्लम होती है, उसी का ट्रीटमेंट करवाने के लिए आदि को यहाँ पर बुलाया होता है। आदि मीरा को देखकर शॉक में रह जाता है, अपनी फ्रेंड से कहने लगता है अरे यार कुछ दिनों पहले इसी लड़की ने मैट्रिमोनी में मुझे रिक्वेस्ट भेजा था, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या जवाब दूं। इसका फ्रेंड कहने लगता है कि तुम्हारे पास अभी भी मौका है, उस लड़की के पास जाकर खुल के बात करो। सो बाद में आदि और उसका फ्रेंड मीरा के फादर का ट्रीटमेंट करते रहते हैं। मीरा के फादर को सुलाकर आदि मीरा के पास आता है, कहने लगता है कि मैंने अपने प्रोफाइल में अपने प्रोफेशन के बारे में नहीं डाला था, लेकिन इसके बावजूद भी आप मुझे क्यों रिक्वेस्ट भेजा। मीरा कहने लगती है हाँ आप आपके मैट्रिमोनी प्रोफाइल में आपको प्रोफेशन नहीं लिखा, लेकिन मैंने आपके फेसबुक प्रोफाइल को फॉलो किया, वहीं से मुझे आपके काम के बारे में पता चला, आपकी सोशल सर्विस को देखकर ही मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजा था। सो इसी बातों ही बातों में ये दोनों थोड़ा बाहर भी घूमने लगते हैं, एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से समझने लगते हैं और डिसाइड भी कर लेते हैं कि ये दोनों जल्दी शादी भी कर लेंगे। दूसरी तरफ वो पुलिस वाला अर्जुन मरे हुए जबन की बेटी के पास जाता है पूछताछ करने के लिए। जबन की बेटी कहने लगती है कि उस रात मैंने मेरे पापा को फोन किया था, वो बहुत ही घबरा रहे थे, अजीब अजीब की बातें कर रहे थे। उसी तरह कुछ दिनों से बहुत ही मूड ऑफ थे। मेरे पापा जो भी किताब लिखते मुझसे शेयर करते, मेरी राय लेते, लेकिन रिसेंटली मेरे पापा एक किताब लिख रहे थे, उसके बारे में मुझे कुछ भी आइडिया ही नहीं। इस किताब को बहुत ही सीक्रेटली रखा और उसी तरह से पब्लिश भी नहीं किया। सो बाद में अर्जुन उस किताब के बारे में दूसरों के पास जाकर इंक्वायरी करने लगता है। उस किताब के ऊपर कावेरी कट्टा नाम का नाम होता है। पब्लिशर्स को भी नहीं पता होता कि जबिन ऐसी कोई एक किताब लिख रहा है। इसी दरमियान में अर्जुन ये ऑब्जर्व करता है कि एक अपार्टमेंट के ऊपर ऐसे ही चील की एक स्टैचू है। सोचने लगता है कि जबिन की किताब के बीच और इस अपार्टमेंट के बीच कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। इस तरह से अर्जुन और उसके टीम मेंबर्स उस अपार्टमेंट के पास जाते हैं इंक्वायरी करने के लिए। उसी वक्त मीरा भी इस अपार्टमेंट के पास आने लगती है। एक्चुअली इसी अपार्टमेंट में आदि का फ्लैट होता है। मीरा आदि से ही मिलने के लिए यहाँ पर आती है। जब मीरा आदि के फ्लैट के पास जाने ही वाली होती है, उसी वक्त कोई अनजान बंदा मीरा को एक दूसरे कमरे में
ले जाता है। इस कमरे में काफी सारे लड़का लड़की गांजा फूक रहे होते हैं और इसी तरह यहाँ पर अपार्टमेंट के ओनर का बेटा भी होता है। जो भी नई लड़की इसको नजर आती उसे छेड़खानी करने लगता है, उनके साथ एंजॉय करना चाहता है। तभी आदि मीरा के बारे में जानने के बाद उस बंदे के पास आकर झगड़ा करने लगता है। इस तरफ अर्जुन इस अपार्टमेंट के बारे में पूछताछ करने पर इसको ये बात पता चलती है कि कुछ दिनों पहले कावेरी नाम की एक बच्ची यहाँ से नीचे जंप लगाकर आत्महत्या कर लिया। अर्जुन वहाँ के वॉचमैन से जबन की फोटो दिखाकर पूछने लगता है। वॉचमैन कहने लगता है कि सर ये तो बहुत बड़े राइटर है जबन, उनको किताब लिखने के लिए बहुत ही पीसफुल एरिया चाहिए था, जिसकी वजह से इस अपार्टमेंट के ओनर खुद अपना रूम दिया। ये सब कुछ सुनने के बाद अर्जुन यही सोचने लगता है कि इस अपार्टमेंट में मरने वाली बच्ची का नाम कावेरी था और वो जबन भी उसी अपार्टमेंट में रहता था। शायद उसी हादसे के बारे में ये कोई किताब लिख रहा था। सो अर्जुन उस कावेरी के केस को दोबारा रीओपन करवा के इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। इसी दरमियान में अर्जुन को ये बात पता चलती है कि जो पहले वाला ऑफिसर कावेरी के केस को इन्वेस्टिगेशन कर रहा था अनफॉर्चुनेटली मर गया था। अर्जुन समझ जाता है कि वो कावेरी और मरे हुए जेबिन के बीच कोई न कोई कनेक्शन जरूर होगा। सो इस अपार्टमेंट के बारे में और जानने के लिए इस अपार्टमेंट के ओनर के पास जाता है। पूछने लगता है कि आपने क्यों उस राइटर जेबिन को अपना रूम दिया। अपार्टमेंट ओनर कहने लगता है कि सर मैं उस जेबन की किताबों का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं पहले से उसको जानता था। एक दिन जेबिन मेरे पास आकर कहा कि मैं एक नई किताब लिखने वाला हूँ, मुझे बहुत ही पीसफुल एरिया चाहिए, तो मैंने उसको अपने अपार्टमेंट में अपना ही रूम दे दिया। उसके बाद अर्जुन वो बच्ची कावेरी के बारे में पूछने लगता है कि ये बच्ची आत्महत्या करके क्यों मर गई। उस बच्ची का नाम और फोटो देखते ही ये अपार्टमेंट का ओनर शॉक में रह जाता है। अर्जुन कहने लगता है कि मुझे जरूर शक है कि मरे हुए जीवन, कावेरी और तुम्हारे बीच कुछ न कुछ कनेक्शन जरूर है। वो कनेक्शन क्या है तुम खुद बता दो। वो ओनर कहने लगता है ठीक है सर, रात में आप बीच के पास आ जाइए, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। तो उसी रात अर्जुन उसी तरह से बीच के पास उस ओनर का इंतजार करते रहता है। वो अपार्टमेंट ओनर भागते भागते अर्जुन के पास आता है और जब कुछ बोलने ही वाला होता है उसी वक्त कहीं दूर से एक बूमरेंज जाकर इसका गला काट देता है। इस अपार्टमेंट ओनर की मौत हो जाती है। एक्चुअली मूवी के स्टार्टिंग में जिस बंदे ने जेबिन को मारा उसी बंदे ने बूमरेंज फेंक कर इस अपार्टमेंट ओनर को भी मार देता है। अर्जुन इस चीज को ऑब्जर्व करके उस पर फायर करने लगता है, लेकिन वो बंदा बच के भाग ही निकल जाता है। ये पर हमको शॉकिंग बात पता चलती है कि एक्चुअली वो बंदा नहीं बल्कि बंदी है, मीरा। उसके बाद अर्जुन इस केस को थोड़ा सीरियसली लेकर उस जेबिन की किताब को पढ़ने लगता है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक्चुअली मीरा जिस स्कूल में पढ़ाती है उसी स्कूल में कावेरी नाम की एक बच्ची भी पढ़ती रहती है। कावेरी की माँ सिंगल मॉम होने की वजह से अपनी बच्ची की बहुत ही केयरिंग करती रहती है। कावेरी की माँ की लव मैरिज हुई थी। कावेरी पैदा होने के बाद इसका हस्बैंड किसी एक्सीडेंट में मारा गया। कावेरी हैंडीकैप होने से इसकी माँ बहुत ही मायूस होने लगी, लेकिन धीरे धीरे अपनी बच्ची को समझने लगी। स्टार्टिंग में कावेरी किसी से भी बात नहीं करती थी, जिसकी वजह से कावेरी की माँ इस स्कूल में एडमिशन दिलवाया। मीरा भी कावेरी से बहुत प्यार करती रहती है। एक दिन कावेरी स्कूल आकर बहुत ही मायूस तरीके से बैठी रहती है, किसी से भी बात ही नहीं करती। इसकी सारी चीजें मीरा ऑब्जर्व करती रहती है। मीरा कावेरी के पास जाकर बात करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो कावेरी बहुत ही अजीब सी हरकतें करती रहती है और इसी तरह से पेपर पर 3 लोगों के स्केचेस बनाने की कोशिश करती रहती है। मीरा समझने लगती है कि शायद इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं, इसको जल्द ही घर भेज देती है। कावेरी घर आने के बाद उस अपार्टमेंट के नीचे जंप लगाकर मर जाती है। खैर प्रेजेंट डे पर एक रात लॉन्ड्री वाला और वॉचमैन टेरेस के ऊपर बैठकर दारू पीते रहते हैं। उसी वक्त मीरा और मरी हुई कावेरी का नाना आकर इन दोनों को जबरदस्त तरीके से मार पीट कर उसी टेरेस के ऊपर से धक्का देकर मार देते हैं। मतलब मीरा ने अब तक 4 लोगों को मार दिया, वो राइटर जेबिन, हाउस ओनर और इसी तरह से ये 2 बंदे। सीन दोबारा थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक्चुअली वो राइटर जेबिन अपनी किताब लिखने के लिए उस अपार्टमेंट में रहने लगा था ना। सो जब अपार्टमेंट का ओनर भी जेबिन के पास आकर बस ऐसे ही दारू पीते रहता है और इसी तरह से किसी न किसी कॉल गर्ल को अपने पास बुलाकर ये दोनों एंजॉय भी करते रहते हैं। तो एक रात ये दोनों एक कॉल गर्ल को बुक करने पर कुछ कारणों की वजह से वो लड़की नहीं आती। वहाँ के लॉन्ड्री वाले और वॉचमैन की जिम्मेदारी होती है कि इन दोनों को लड़की सप्लाई करे। लड़की ना मिलने की वजह से ये दोनों यही सोचने लगते हैं अगर लड़की नहीं मिलेगी तो हमें भी पैसा नहीं मिलेगा। तो उसी जगह पर वो बच्ची कावेरी बैठी होती है। लॉन्ड्री वाला कहने लगता है कि अगर लड़की नहीं मिलेगी तो इस बच्ची को ले चलते हैं। इस तरह से ये दोनों कावेरी को लेकर जेबिन और अपार्टमेंट के ओनर के पास जाते हैं। जेबिन कहने लगता है अरे यार लड़की लाने के लिए कहा, तुम दोनों बच्ची लेकर आए, ये बच्ची किसकी है, जाकर छोड़ दो। लेकिन अपार्टमेंट का ओनर कहने लगता है अरे वेटर साहब, हमें तो एंजॉयमेंट चाहिए, चाहे वो बच्ची हो या तो फिर लड़की। पहले से ये दोनों दारू के नशे में होते हैं, जिसकी वजह से कावेरी के साथ अत्याचार करने लगते हैं। इस हादसे के बाद जब भी कावेरी वॉचमैन और उस लॉन्ड्री वाले बंदे को देखती अजीब की हरकतें करने लगती। इसकी हरकतें देखकर वो दोनों डर जाते हैं कि कहीं इशारों में ये हमारे बारे में किसी को ना बता दे। इसलिए उस दिन जब कावेरी स्कूल से वापस अपने घर पर आई
तो मौका देखकर ये दोनों कावेरी को टेरेस के ऊपर से फेंक दिया। अब कावेरी की मौत की खबर सुनने के बाद मीरा बहुत फूट फूट के रोने लगती है। एक दिन मीरा ने कावेरी को एक बाइनोकुलर्स गिफ्ट दिया था। वो कोई मामूली बाइनोकुलर्स नहीं था, जो भी देखते रिकॉर्ड होता था। तो मीरा उस कावेरी के बाइनोकुलर्स की मदद से उस दिन क्या हुआ वो सारी बातें जान लेती है कि कावेरी के साथ किस किस ने अत्याचार किया। अब वो बच्ची कावेरी मरने के बाद वो राइटर जीवन अपार्टमेंट के ओनर के पास आकर पश्चाताप करने लगा कि हमने जो किया बहुत ही गलत किया। बहुत ही डिप्रेशन में आकर वो जीवन इसी कावेरी की किताब को लिखने लगता है। लेकिन मीरा उस जीवन के बारे में ऑलरेडी जानकर उसको मार दिया था। इस तरह से एक के बाद एक मीरा उन सारे लोगों को मार दिया। यहाँ पर एक और बात यह है कि उस जीवन ने अपनी किताब में 5वें बंदे का भी जिक्र किया होता है। वो बंदा कौन है उसके बारे में हिंट भी लिखा होता है। लिखा होता है कि वही 5वां बंदा कावेरी की मौत का असली कारण है। शॉकिंगली वो बंदा और कोई नहीं आदि होता है, मीरा का बीएफ। एक्चुअली मीरा को पहले आदि के बारे में सच पता नहीं होता। यहाँ पर एक और शॉकिंग बात भी पता चलती है। वॉचमैन और लॉन्ड्री वाला कावेरी को मारते समय आदि की माँ ने देख लिया था और इसी तरह आदि ही पहला बंदा था जो जब जब कावेरी के साथ अत्याचार किया करता था। ये बात जानकर आदि की माँ इसको बहुत डांटने लगी कि वो तो छोटी बच्ची है, तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया, और वो लोग उस बच्ची को मार भी दिया। मैं पुलिस के पास जाकर तुम सारे लोगों के बारे में बता दूंगी। अब आदि का गुस्सा आकर अपनी माँ के सर पर बियर की बोतल फोड़ देता है, जिसकी वजह से इसकी माँ का दिमाग थोड़ा सा सटक जाता है, घर से बाहर ही नहीं जाती। एक दिन जब मीरा आदि के घर पर आई थी तो आदि की माँ मीरा को अकेला देखकर अपने बेटे के बारे में सब कुछ सच बता दिया था, उसी तरह कावेरी के बारे में भी। तो प्रेजेंट डे पर जब मीरा कावेरी के कब्र के पास होती है, आदि मीरा के पास आकर उसको बहुत मारने पीटने लगता है। आदि को पता लग जाती है कि मीरा इसके बारे में सब कुछ जानती है। आदि के साथ साथ उस अपार्टमेंट का ओनर भी होता है, मतलब वो बंदा और आदि बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। बस दुनिया के लिए वो दोनों दुश्मन होते हैं। जब वो दोनों मीरा को मारने ही वाले होते हैं, उसी वक्त यहाँ पर अर्जुन आता है। अर्जुन भी आदि को बहुत मार पीट कर कहने लगता है कि मैंने भी उस राइटर की किताब पढ़ी, उसी किताब के जरिए से मुझे तुम सारे लोगों के बारे में पता चला और मीरा ने जो किया वो सही किया। इस तरह से अपनी गन मीरा के हाथ में थमा देता है। मीरा वही गन लेकर उस आदि को फायर करके मार देती है। इस तरह से मीरा कावेरी के मौत का बदला ले लेती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।